ईरान के जिसमें आत्मघाती ड्रोन से पुतिन यूक्रेन में कोहराम मचा रहे थे, उसकी फैक्ट्री को इजराइल ने तबाह कर दिया, जिसके बाद ईरान और रूस ने मिलकर बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान को रूस में ड्रोन फैक्ट्री लगाने के लिए पुतिन जमीन दे रहे हैं, जहां ईरान हर साल 6000 ड्रोन का निर्माण करेगा। और यही नहीं, रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शदी 136 में नया इंजन भी लगाएगा, जिसके बाद ईरान का ये ड्रोन किसी के रोके नहीं रुकेगा। ईरान के शहीद 136 ड्रोन का मुरीद बन गया है रूस। रईसी के किलर ड्रोन के कायल हो गए हैं पुतिन। रूस में लगेगी रईसी के किलर ड्रोन की फैक्ट्री। रईसी के ड्रोन में पुतिन लगाएंगे नया इंजन। अमेरिका और नेटो की बड़ी टेंशन। फिदायीन ड्रोन की ताकत क्या होती है, ये दुनिया ने यूक्रेन में देखा। मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक और अचूक हथियार बन चुका है आत्मघाती ड्रोन। ऐसा ड्रोन जो टारगेट से टकराकर भयानक विस्फोट करता है और अपना वजूद मिटाने के साथ साथ टारगेट को भी नेस्तनाबूद कर देता है। रूस को ईरान के इस छोटे से हथियार की ताकत का अंदाजा तब हुआ जब उसने यूक्रेन में इसका इस्तेमाल किया। इसीलिए पुतिन ईरान से हजारों किलर ड्रोन खरीदना चाहते हैं। इसीलिए पुतिन अपने हथियारों के जखीरे में इस ईरानी ड्रोन की बेशुमार खेप भर देना चाहते हैं, ताकि उन्हें जब भी जरूरत हो वो इसका इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन पुतिन के इरादों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तब पानी फेर दिया जब इजराइल ने ईरान में घुसकर रईसी की ड्रोन फैक्ट्री को उड़ा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान में ड्रोन बनाने वाली 8 कंपनियों पर बैन लगा दिए, क्योंकि ये कंपनियां खुले बाजार से मेड इन अमेरिका ड्रोन पार्ट खरीदते थे और उसे आत्मघाती ड्रोन बनाने में इस्तेमाल करते थे। अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई से ईरान और रूस दोनों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। लिहाजा पुतिन ने इन दोनों मुश्किलों का फौरन सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। पुतिन ने ईरान की कातिल ड्रोन शाहिद 136 की फैक्ट्री अपने देश में लगाने का फैसला किया। ईरान भी रूस के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान बैठा, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका और इजराइल से बचने के लिए रूस से महफूज जगह भला कहां मिल सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस को ईरान का शाहिद 136 ड्रोन इतना पसंद आया कि रूस इसे मॉडिफाई करने के लिए तैयार हो गया। रूस शाहिद 136 में नया इंजन लगाना चाहता है जो इसकी स्पीड को और बढ़ा देगा। ऐसे में नया मॉडिफाइड शाहिद 136 ड्रोन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी साल जनवरी में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था, जहां दोनों देशों के अधिकारियों ने मॉस्को से करीब 600 मील पूर्व में स्थित एक रूसी शहर येलाबुगा में ड्रोन फैक्ट्री की साइट देखी। इस फैक्ट्री से सालाना 6000 ड्रोन का उत्पादन होगा। ईरान और रूस की इस डील से पश्चिमी देश परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब रूस की जमीन पर ईरानी ड्रोन के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। और रूस की तकनीक के साथ ईरानी ड्रोन इतना खतरनाक बन जाएगा कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। और साथ ही पुतिन ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन ज़ेलेंस्की की हत्या करना चाह रहे थे? क्या युद्ध की शुरुआत में कीव को इसलिए घेरने की कोशिश हो रही थी ताकि ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतारा जा सके? ज़ेलेंस्की को मारने की फिराक में थे, लेकिन अब एक और सनसनीखेज दावा है इजराइल का। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टली बेनेट ने सनसनीखेज दावा किया है। उनके मुताबिक उन्होंने पुतिन से ज़ेलेंस्की की जान बख्शने का वादा किया था। लेकिन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद मॉस्को की यात्रा पर गए इजराइल के तत्कालीन नेफ्तली बेनेट ने दोनों मुल्कों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, जिसके लिए सबसे पहले ज़ेलेंस्की की जान को लेकर पुतिन से बात हुई। और जब बेनेट ने पुतिन से वादा लिया, फिर उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की।
बेनेट का दावा है कि उन्होंने तो रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंच और इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। वहां दवाओं का संकट गहरा सकता है। फार्मा इंडस्ट्री ने सरकार को खत लिखकर दरअसल एक हफ्ते में दवाओं के दाम बढ़ाने की मांग की है और ऐसा चल रहे हैं तो अब फार्मा इंडस्ट्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। में 759 फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह की दवाएं तैयार करती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में 25 मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं। अगर और तुर्की में भूकंप से आई महातबाही की तस्वीरों ने दुनिया को दहला कर रख दिया है। भूकंप के बाद ड्रोन से ली गई कई तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद से जिंदगी की तलाश जारी है। राहत और बचाव की टीम युद्ध स्तर पर ऑपरेशन में जुटी हुई है। अभी अभी जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक तुर्की और सीरिया मिलाकर 5000 से ज्यादा लोगों की जान इस भूकंप में जा चुकी है, जबकि 24,000 लोग इसमें घायल बताए गए हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो भूकंप ने तुर्की की तस्वीर बदल कर रख दी। तुर्की के कई शहरों में लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं तो कहीं पर कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भूकंप में कुछ लोग एक और जहां अपनों की तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं कुछ खुशनसीब लोगों की जान भूकंप से बच गई। तुर्की भूकंप के बाद किस तरह से दहल गया उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। भूकंप के बाद एक बस के हिलने की तस्वीर भी सामने आई। तो आपको बता दें वहीं कई जगहों पर तबाही के निशान दिखाई दिए। इन तस्वीरों के जरिए भी उनको देखा और समझा जा सकता है। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। हालांकि इसी मलबे के ढेर में से एक बच्ची को बचाया गया। फिलहाल तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये 10 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर महातबाही हुई और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। और वैसे तो पाकिस्तान खुद को तुर्की का मददगार बताता है, दोस्त बताता है, लेकिन मुसीबत और तकलीफ की इस घड़ी में भारत तुर्की के साथ खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद की भी जा रही है। पीएम मोदी खुद तुर्की को मिल रही मदद पर अपनी नजर रखे हुए हैं। तुर्की में आई तबाही के फौरन बाद पीएम मोदी ने तुर्की की मदद का ऐलान किया। तो भारत से एनडीआरएफ की टीमें तुर्की पहुंच गई हैं, जो तुर्की में राहत बचाव कार्य में जुट भी गई हैं। वहीं भारतीय बचाव दल को लेकर उड़ा C-17 ग्लोब मास्टर तुर्की सुबह ही पहुंच गया था। इसमें एनडीआरएफ की टीम मेडिकल उपकरण लेकर तुर्की पहुंची, जबकि दूसरा विमान भी तुर्की के लिए कुछ देर पहले रवाना हो गया। एनडीआरएफ के प्रवक्ता के मुताबिक भारत ने मेडिकल उपकरण और दवाइयां भेजे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक टीम सुबह रवाना हुई थी इंडियन एयरबेस से। एनडीआरएफ की टीम अब तुर्की पहुंच भी चुकी है और वहां पर राहत बचाव का कार्य शुरू भी कर चुकी है, जबकि एनडीआरएफ की दूसरी टीम भी तुर्की पहुंचने वाली है। तुर्की में तबाही का मंजर। मदद के लिए आगे आया भारत। तुर्की में भारत का ऑपरेशन जिंदगी। तुर्की और सीरिया में जो तबाही का मंजर दिखा उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। गिरती हुई इमारतें,
तड़पते हुए लोग, हर तरफ चीख पुकार, सड़क में मोटी मोटी दरार। चंद सेकंड में ही पूरी तुर्की की तस्वीर बदल गई थी। दर्द से तड़पते तुर्की को भारत ने मदद का मरहम लगाया। फौरी तौर पर पीएम मोदी के आदेश पर तुर्की के लिए भारत से मदद की खेप भेजी गई, जिससे तुर्की में आई इस महाप्रलय के बीच जिंदगियों को बचाया जा सके। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। पीएम मोदी के ऐलान के बाद गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया, जो तुर्की पहुंचते ही अपने काम में जुट गई है। भारत की तरफ से तुर्की को जो मदद मुहैया कराई गई है, उसमें एनडीआरएफ की 2 टीमें गई हैं, खोजी और बचाव कर्मी गए हैं, डॉग स्क्वाड को भेजा गया है, ड्रिलिंग मशीनें भेजी गई हैं और राहत सामग्री भी भेजी गई है। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहाँ से रवाना हुई। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं, क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तुर्की को रेस्क्यू टीम के साथ साथ मेडिकल सेवाओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई अस्पताल बर्बाद हो गए हैं तो कई मशीनें भी कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में घायलों के इलाज के लिए दवाओं से लेकर मेडिकल टीम की भी खासी जरूरत है। तो भारत की तरफ से भेजी गई मदद में 79 सदस्य डॉक्टरों की टीम गई है, फील्ड अस्पताल है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर दिया गया है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दिया गया है, कार्डियक मॉनिटर मशीनें दी गई हैं और 30 बेड मेडिकल फैसिलिटी के साथ दिए गए हैं। वहीं दुख की इस घड़ी में भारत की मदद से तुर्की ने राहत की सांस ली है। पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया। दोस्त शब्द होता है। हमारी एक तुर्की कहावत है, दोस्त वही जो जरूरत में काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत। वहीं एनडीआरएफ की और टीम भी पूरी तरीके से तैयार है, जो तुर्की में तबाही के मंजर के बीच भारत की तरफ से ऑपरेशन जिंदगी चलाएंगे। जो जख्म तुर्की को मिले हैं उससे उबरने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाना है, जिससे एक बार फिर से तुर्की को पटरी पर लाया जा सके। भारत जवानों को लेकर पहला C-17 ग्लोबमास्टर तुर्की पहुंच गया है। विमान में खोजी और बचाव कर्मी, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड, ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री, दवाएं और दूसरी जरूरी सुविधाएं और उपकरण हैं। तो भूकंप से तबाह हो चुके तुर्की में मदद के लिए दुनिया के तमाम देश अब आगे आ रहे हैं। तुर्की की मदद के लिए दक्षिण कोरिया भी आगे आया है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने तुर्की को $1 मिलियन की आर्थिक मदद के साथ मेडिकल हेल्प देने का ऐलान किया है। वहीं इजराइल की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है। इजराइल की तरफ से मेडिकल मदद के साथ दूसरा सामान भी तुर्की भेजा जा रहा है। उधर मेक्सिको की रेस्क्यू टीम भी आज तुर्की पहुंच गई है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तो 24,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप की वजह से जख्मी भी हो गए। लेकिन ये तबाही कितनी बड़ी है, कितने घर, कितने परिवार एक झटके में खत्म हो गए। उस तबाही की गवाही देते हुई तस्वीरें दिल दहला देने वाली।
तुर्की में कुदरत ने तबाही की वो कहानी लिखी है कि कई शहर बर्बाद हो गए, कई राज्य तबाह हो गए। जहां तक नजर गई बस मलबा ही मलबा नजर आया तो सड़क पर बदहवास भागते दौड़ते लोग दिखे। तुर्की में हर तरफ तबाही ही तबाही। जमीन थर्राई, जान पर बनाई। तुर्की में तबाही की गवाही देती यूं तो कई तस्वीरें सामने आईं। हर तस्वीर ने रोंगटे खड़े कर दिए जब सबसे मजबूत दिखने वाली इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चली गईं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई जहां भूकंप के झटकों के बीच लोग सड़क पर उतर आए। अपने अपने घर और मकानों को खाली कर दिया गया। खुद को बचाने की कवायद हो रही थी कि तभी सामने खड़ी कई बहुमंजिला इमारत भर-भरा कर गिर गई। तुर्की में बर्फ के बीच भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जहां इमारत के गिरते ही अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें भूकंप के वक्त सड़क पर कार दौड़ती दिखी, जिसमें बैठे लोग वीडियो बना रहे थे कि तभी अचानक से सड़क किनारे खड़ी एक बड़ी सी इमारत ढह गई। इमारत का मलबा गाड़ी पर आकर गिरा जिससे चीख पुकार मच गई। कुछ ऐसा ही मंजर और भी शहरों में नजर आया जहां पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जगह जगह लोग मलबे में दबे दिखे। वहीं लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वीडियो में कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मलबे के ढेर के नीचे तभी नजर आईं। वहीं इमारत का मलबा गाड़ियों पर गिरने की वजह से अचानक से आग लग गई जिससे अफरा तफरी देखने को मिली। तुर्की के ज्यादातर शहर तबाही की गवाही दे रहे हैं। जहां सिर्फ खंडहर में तब्दील हो गई इमारतें हैं, जगह जगह बिखरा पड़ा उनका मलबा और अपनों को बचाने की छटपटाहट है। तुर्की में एक के बाद एक भूकंप के कई झटके, खौफनाक झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला था। वहीं दूसरे दिन भी तुर्की भूकंप के झटकों से थर्राता रहा, जिसने तुर्की में दहशत पैदा कर दी। चंद सेकंड में इमारत धड़ाम, मलबे में तड़पती कई जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग। तुर्की से निकली इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जहां मौत चुपके से आई और देखते ही देखते पूरे देश की तस्वीर बदलती चली गई। इस इमारत को देखिए जिसकी नींव हिलाना नामुमकिन नजर आता है, लेकिन जब तुर्की की जमीन हिलने लगी, पूरा देश प्रलय के प्रकोप से थर्राने लगा तो यह बहुमंजिला इमारत थर थर कांपने लगी। पहले ऊपर का निर्माण कार्य टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगा और फिर चंद सेकंड के अंदर ही ये आलीशान इमारत जमींदोज होती चली गई और हर तरफ धुएं का गुबार दिखा। एक के बाद एक भूकंप के झटकों ने तुर्की में बनी ऐसी कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया तो वहीं कई शहरों को तबाह कर दिया। ताश के पत्तों की तरह ढही इन इमारतों के मलबे में कई जिंदगियां फंस गईं। जिंदगी की चाह में मदद के लिए लोग तड़पते रहे, एक एक सांस के लिए मौत से संघर्ष करते रहे। बहुमंजिला इमारत के मलबे में दबी एक मासूम सी जान को जब बाहर निकाला गया तो अपनों को पुकारती रही। वहीं एक ऐसी ही इमारत तुर्की के दूसरे शहर में भी जमींदोज हो गई। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो मलबे के अंदर से बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया। फिर उस बुजुर्ग महिला को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भिजवाया गया। मौत की ऐसी खौफनाक तस्वीर जहां हर तरफ से चीख पुकार और खुद को बचा लेने की आवाजें आती रहीं। तुर्की में हजारों लोग मौत की आगोश में चले गए तो वहीं अब भी कई लोगों को बचाने की कवायद जारी है। और तुर्की में सिलसिलेवार भूकंप के बाद स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। एक और ऊंची ऊंची इमारतों के गिरने की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। तो वहीं तुर्की में सड़कों के हालात भी बेहद खराब हो गए हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जहां सड़क पर दरार आ चुकी है, तो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भूकंप से लोगों का जीना मुहाल।
सड़कों पर दरार, जीवन बेहाल। तुर्की और सीरिया में आफतकाल। तुर्की, सीरिया, लेबनान सहित कई देशों में भूकंप के सिलसिलेवार झटके जारी हैं। लगातार आ रहे भूकंप के तेज झटकों ने कहर बरपा दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर तुर्की और सीरिया में देखने को मिला है। दोनों देशों में अब तक 5000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं घायलों की तादाद भी हजारों में है। जहां धरती हिलने से कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, वहीं सड़कों के बीच मोटी मोटी दरार आ गई। तुर्की से ऐसे कई वीडियो सामने आए जो हैरान करने वाले हैं। इस तस्वीर को देखिए, जहां भूकंप के बाद सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। तस्वीर में जहां भी नजर घुमाएं वहां बर्फ ही बर्फ दिखी, लेकिन वहां से गुजरने वाली सड़क पर दरार दिखी। बीच सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा, जिसमें एक गाड़ी भी गिरी दिखी। उसके आसपास सड़क पर मोटी मोटी और गहरी दरार दिखी। कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीरें तुर्की के दूसरे शहरों से भी सामने आईं। इस तस्वीर में सड़क पर जहां तहां दरार दिख रही है। सड़क पर कई जगह तो छोटी दरार दिखी, लेकिन और जगहों पर मोटी दरार भी दिख रही है। सड़क पर दरार आने में भूकंप से परेशान लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। अब इस तस्वीर को देखिए जो काफी डरावनी है। तस्वीर में सड़क पर एक बस गुजरती दिखी। इस दौरान भूकंप के झटके की वजह से बस तेजी से हिलने लगी और बस सवार लोगों में हड़कंप मच गया। लोग बस से तेजी से कूदकर भागते नजर आए। अफरा तफरी के इस माहौल में लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर दहशत दिखी। भूकंप आने के बाद तुर्की और सीरिया से ऐसी कई डराने वाली और हैरत करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखी, तो कहीं सड़कों पर चौड़ी चौड़ी दरारें। इन सब के बीच भारत समेत दुनिया के कई देश मदद के लिए आगे भी आए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।